नमस्कार साथियों, आप सबका बालोत्रा क्लासेज में वेलकम है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा क्रिया। सामान्य हिंदी में क्रिया पढ़ेंगी। तो ये क्लास अपने चतुर्श्रेणी 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, इसलिए सभी साथी क्लास को शेयर कर दें। अपने क्वेश्चन के और आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया वह शब्द होता है जो किसी कार्य के होने या होने की अवस्था या भाव को व्यक्त करता है। यानी क्रिया वह शब्द है जो बताता है कि कर्ता सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या सह रहा है या किस स्थिति में। इसकी परिभाषा क्या होती है? जो शब्द किसी कार्य होने या कराने का बोध कराए उसी क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे राम खाता है, या खाता क्या हो जाएगा? जैसे कि राम खाता है तो यहाँ क्रिया है, यहाँ अपना खाता क्रिया है और खाने की कार्य को व्यक्त कर रही है। और एक और एग्जाम्पल है कि सीता सो रही, यहाँ सो क्रिया रहा है। अब यहाँ सो क्या है? ये क्रिया है सोने की। अब सोने की क्रिया को बता रही हैं। और भी उदाहरण जैसे कि बच्चा रो रहा है, बच्चा वह पढ़ता है, माँ खिलाती है, ये सब क्या क्रिया के उदाहरण हैं। अपने इसकी कुछ मुख्य बातें भी हैं। जैसे क्रिया वाक्य का मुख्य भाग होती है। अपना जो भी वाक्य होता है उसका क्रिया है ना, उसका मुख्य भाग होती है। ये काल, पुरुष, प्रश्न आदि से बदलती रहती हैं। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है। अब क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो अपने क्रिया के भेद होते हैं अपने। अब फर्स्ट होता है सकर्मक क्रिया, जो क्रिया किसी कर्म या ऑब्जेक्ट की मांग करती है या किसी कर्म की मांग करती है। उदाहरण की राम सेब खाता है। दूसरा हो जाएगा अकर्मक क्रिया, जो क्रिया अपने आप पूरी होती है उसे और अपने आप पूरी होती है और किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण वह सोता है। उदाहरण क्या हो जाएगा? वह सोता है। और अपना थर्ड नंबर है प्रेरणात्मक क्रिया, जब कोई कार्य किसी से कराया जाए। जैसे उदाहरण की माँ ने बच्चे को खिलवाया। उदाहरण क्या हो जाएगा? माँ ने बच्चे को खिलवाया। और अपना चौथे नंबर की क्रिया हो जाएगी पूर्वकालिक, जो कार्य पहले हो चुका था। अब क्या है इसमें? कौन सा है? भूतकाल हो जाएगा, जो कार्य पहले हो चुका था। उदाहरण के लिए वह खाना खाकर चला गया, उसने खाना खा लिया और सलाह भी किया। और अब 5 नंबर क्रिया हो जाएगी सजाती क्रिया, जब एक ही क्रिया को दो बार या उससे मिलती जुलती क्रिया साथ साथ प्रयोग की जाती हैं। उदाहरण के लिए उसने मारपीट की, तो उसने मुझे मारपीट की। तो इसमें क्या है? मार और पीट, ये क्या दोनों एक ही है ना, मिलती जुलती है ना। तो ये अपने क्रिया के भेद 5 हो जाएगी। फर्स्ट हो जाएगा सकर्मक, 2 नंबर अकर्मक, तीसरा प्रेरणात्मक, तीसरा अपना हो चौथा पूर्वकालिक और पांचवा हो जाएगा सजातीय क्रिया। तो बिल्कुल चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जब कर्ता सभी कोई काम न कर किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब वहां कौन सी क्रिया होगी? ऑप्शन ए हो जाएगा यौगिक क्रिया, बी प्रेरणात्मक क्रिया, सी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अब राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे फास्ट तरीके से। शानदार क्वेश्चन पूछा है। इसमें क्यों पूछा है? जब कर्ता सभी कोई काम न कर किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब वहाँ कौन सी क्रिया होगी? अभी भी बताया था ना, वहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बी हो जाएगा प्रेरणात्मक, जब कोई कार्य किसी अन्य व्यक्ति से करवाया जाता है। जैसे प्रेरणात्मक क्रिया, उदाहरण के लिए राम ने मोहन से किताब पढ़वाई, तो ये क्या प्रेरणा दे रहा है ना। राम ने मोहन से किताब पढ़ाई, तो प्रेरणात्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट रहेगा, अगला रहेगा निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया युक्त तो वाक्य कौन सा है? अब क्या है सकर्मक? तो पूछे सकर्मक क्रिया पूछा है। मैं गड्ढा भरता हूँ, उसका सिर खुजलाता हूँ। ऑप्शन सी जी घबराता है, ऑप्शन डी वह लजा रही है। राइट आंसर बताइए, जल्दी से जल्दी कमेंट कर देंगे। अब क्या पूछा है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण पूछा है ना। अब इसके बारे में बता देता हूँ सकर्मक क्रिया क्या होती है। अब सकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्म आवश्यक हो, यानी क्रिया का प्रभाव किसी वस्तु पर पड़े। यहाँ गड्ढा भरता है, तो यह ऑप्शन ए हो जाएगा अपना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। यहाँ गड्ढा भरता है,
तो अपना अपना प्रभाव कहाँ पर पड़ रहा है, तो अपना गढ़ा पर पड़ रहा है प्रभाव, और अपना गढ़ा, ये गढ़ा कर्म हो जाएगा, क्या होगा गढ़ा, तो ये कर्म हो जाएगा। ऑप्शन बी को लॉक, ए को लॉक कर देंगे। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा काल के आधार पर क्रिया के कितने मुख्य भेद होते हैं। ऑप्शन ए 3, बी 7, सी 8, ऑप्शन डी 2। अब बता दीजिए काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे फास्ट तरीके से। अतः ये क्वेश्चन अपने सीईटी एग्जाम में पूछा गया था। जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे सभी फास्ट तरीके से। काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए बताने वालों का राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा 3, तो अपना फर्स्ट हो जाएगा वर्तमान, क्या हो जाएगा वर्तमान हो जाएगा, और फिर दूसरा हो जाएगा भूत, और तीसरा हो जाएगा अपना भविष्य, क्या हो जाएगा भविष्य हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। जो भी साथी ए बता रहे हैं उनका राइट आंसर है वर्तमान। प्रथम वर्तमान हो जाएगा, दूसरा भूतकाल हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा भविष्य काल। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा अपना अगला रहेगा सूची 1 से सूची 2 को सुमिलित करना है। अब क्या करेंगे, सुमिलित करेंगे इन सबको। अपना क्या है, राम रोटी खाता है। अब राम क्या कर रहा है, रोटी खाता है, तो ऑप्शन ये किससे मिलेगा, तो ऑप्शन अपना हो जाएगा सकर्मक, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या वेदांत पढ़ता है, क्या है वेदांत पढ़ता है, तो ये अपना उदाहरण हो जाएगा अकर्मक क्रिया का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। उसके बाद अपने क्या लिखा है, शिक्षक विद्यार्थी से पढ़वाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था शिक्षक विद्यार्थी पढ़ा रहा है, तो ये प्रेरणा दे रहा है, तो ऑप्शन सी का मिलन कर देंगे, 2 से मिलन कर देंगे। फिर उसके बाद क्या है, वह लड़का सल बसा। इसमें क्या पूछा है, वह लड़का सल बसा, तो संयुक्त क्रिया हो जाएगी। इसमें कौन सा उदाहरण हो जाएगा, तो संयुक्त क्रिया का। और इसका डी का मिलन हो जाएगा फर्स्ट से। तो अपना कूट कौन सा मिल रहा है, तो अपना कूट मिल रहा है ऑप्शन बी मिल रहा है। क्या मिल जाएगा, बी मिल रहा है कूट। तो बी को लॉक कर देंगे। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा अगला रहेगा रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्य कितने भेद होते हैं। अब बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए 5, बी 2, सी 3, ऑप्शन डी हो जाएगी 4। राइट आंसर बताइए रचना की दृष्टि से। इसका बताइए राइट आंसर। आप सभी साथी जल्दी से जल्दी कमेंट कर देंगे रचना की दृष्टि से। राइट आंसर कौन बताएगा सबसे पहले इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। इनका कोई नाम बता सकते हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्य कितने 2 भेद होते हैं। अब 2 का नाम कौन बताएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे फास्ट तरीके से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन अपना बी हो जाएगा। और 2 होते हैं सरल और संयुक्त। क्या होता है, एक तो सरल होता है और एक होता है अपना संयुक्त होता है। एक संयुक्त हो जाएगा, सरल और संयुक्त 2 प्रकार की होती हैं। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा अगला है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अब क्या नीचे 2 कथन है। अतः फर्स्ट हो जाएगा अकर्मक क्रियाओं का सीधा संबंध कर्ता से नहीं होता है, इसका फल सवय कर्ता पर पड़ने से दूर रहता है। और अपना दूसरा हो जाएगा सकर्मक क्रियाओं का फल क्रम पर पड़ता है और क्रम के बिना उनका अर्थ पूरा नहीं हो सकता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर सुनना है। अब क्या सुनना है, उपयुक्त उत्तर सुनेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अपना कथन एक सत्य है, ए सत्य है, परंतु 2 नंबर असत्य हो जाएगा। और अपना दूसरा लिखा है कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सत्य है। राइट आंसर कौन बताएगा इसका, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन अपना बी हो जाएगा। कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सत्य है। अकर्मक क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, ये गलत होता है। जबकि कथन अपने 2 में सकर्मक क्रिया की सही परिभाषा दी गई है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। अगर निम्नलिखित में क्रिया से युक्त वाक्य को चिन्हित कीजिए। अब क्या करना है, क्रिया से युक्त वाक्य को चिन्हित करना है। अकर्मक क्रिया का पूछा है, तो ऑप्शन वे तुम्हें लजा रही हैं, मैं सुरही भरता हूँ, वह अपना सिर खुजलाता है, ऑप्शन डी तुम्हारा जी घबराता है। राइट आंसर बता दीजिए अब तो।
जल्दी जल्दी कमेंट। आसान से क्वेश्चन पूछा है। अब इसमें क्या है, अकर्मक क्रिया क्या हो जाएगा, अब प्रभाव किसी कर्म पर नहीं पड़ता है, तो राइट आंसर बता दीजिएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा अपना, तुम्हारा जी घबराता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे, तुम्हारा जी घबराता है, डी को लॉक कर देंगे। जो भी साथी डी बता रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा, अगला रहेगा, अगर आप ये अभी तक बालोत्रा क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर देना। जो भी साथी न्यू है बालोत्रा क्लासेस पर, अभी तक बालोत्रा क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इस नंबर पर मैसेज कर देंगे। और अपने अभी तक बालोत्रा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो चलते हैं पर अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, अगला रहेगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। अब क्या करना है, मिलान करेंगे इनका। तो क्या है, शिक्षक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाते हैं, तो ये ऑप्शन अपना हो जाएगा प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगा। ए का अपना डी से मिल जाएगा। एक अपना 4 से मिल जाएगा। फिर इसके बाद पूछा है, सुकन्या पढ़कर सोती हैं। अब क्या, सुकन्या पढ़कर सोती हैं, तो इसमें क्या, पढ़कर सोती हैं मतलब ये पूर्वकालिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक। अगले हैं 3 नंबर अपना, क्या है, पुस्तक दी है, तो ये पुस्तक दी है, तो ऐसे कि राजू ने मीना को पुस्तक दी, तो पुस्तक दी, तो ये एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। किसका हो जाएगा, सकर्मक क्रिया का। फिर ऑप्शन डी है, वह जाता है, यह क्या करता है, वह जाता है, तो ये अपने हो जाएगी अकर्मक क्रिया। इसमें क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन क्या मिलेगा, ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। जो भी साथी डी बता रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा, अगला है, राधा पढ़कर सोती हैं, इस वाक्य में पढ़कर किस क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन यौगिक, बी पूर्वकालिक, सी सकर्मक, ऑप्शन डी मूल क्रिया। राइट आंसर बताइए इसका। अभी अभी बताया था पढ़कर सोना, या अभी अभी खाना खाया है, या राहुल ने खाना खा लिया, इस तरह के उदाहरण हो तो कौन सी क्रिया हो जाएगी अपनी। तो ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। आँख में इसके भरोसा कर सकते हैं आप कि इसमें पूर्वकालिक क्रिया होगी। कौन सी हो जाएगी, तो पूर्वकालिक हो रही, क्योंकि पढ़कर क्रिया पूरी होने के बाद अगली क्रिया हो रही है, तो इसलिए ये पूर्वकालिक क्रिया हो रही है। क्योंकि इधर क्या है, राधा पढ़ ली है, अब सोती हैं, राधा पढ़कर सोती हैं, तो 2 क्रियाएं हो रही हैं। तो ऑप्शन बी को लॉक करने की पूर्वकालिक क्रिया, बी को लॉक कर देंगे। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा, अगला रहेगा, चलना फिरना शब्द निम्नलिखित में किस क्रिया का उदाहरण है। निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प सुने। ऑप्शन समाप्ति बोधक क्रिया, बी अवकाश बोधक क्रिया, सी ईशा बोधक क्रिया, ऑप्शन डी यौगिक क्रिया। राइट आंसर बताइए। अब इसका राइट आंसर कौन बताएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे फास्ट तरीके से। इसमें क्या है, 2 क्रियाएं हो रही हैं, सलना और सलाना। तो जिस वाक्य में 2 क्रियाएं होती हैं वह अपनी दोनों क्रिया मिलकर कौन सी क्रिया बनती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगी यौगिक क्रिया बनती है। क्या बनती है, तो यौगिक क्रिया, डी को लॉक कर देंगे। जो भी साथी डी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलाएंगे, नेक्स्ट रहेगा अपना, अगला रहेगा, निम्नलिखित में से अनुमति बोधक क्रिया किस क्रिया का भेद है। ए सकर्मक क्रिया, बी अकर्मक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन डी हो जाएगा दिक्कर्मक क्रिया। राइट आंसर कौन बताएगा इस क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे फास्ट तरीके से। अब क्या पूछा, अनुमति बोधक क्रिया पूछा है, तो ये अपनी संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो जाएगा या भेद हो जाएगा। जो भी साथी सी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। ये अपने सुपरवाइजर विमेंस 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर संयुक्त क्रिया हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा अपना, अगला रहेगा, निम्नलिखित में से सक्रामक क्रिया से युक्त सबसे सही वाक्य चयन कीजिए। ये उसका सिर खुजलाता है, ऑप्शन बी तुम्हारा जी ललचाता है, ऑप्शन सी वह अपना सिर खुजलाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा वह लजा रही है। राइट आंसर बता दीजिएगा अपना जल्दी जल्दी। यहाँ क्या पूछा है, सक्रामक क्रिया का पूछा है उदाहरण।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन बताएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे फास्ट तरीके से। जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे सभी फास्ट तरीके से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, वह अपना सिर खुजलाता है। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। या इधर अपना सिर क्या हो जाएगा, तो सिर कर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्म। सी को लॉक कर देंगे, सकर्मक क्रिया। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा। अगला रहेगा, निम्नलिखित में संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। ऑप्शन ए आरंभ बोधक, बी समाप्ति बोधक, सी भाव बोधक, ऑप्शन डी हो जाएगा अवकाश बोधक। राइट आंसर बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट कर देंगे। तो संयुक्त क्रिया का भाव कौन सा हो जाए, भेद कौन सा नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा भावबोधक। क्या हो जाएगा, भावबोधक हो जाएगा। सी को लॉक कर देंगे। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा। अगला रहेगा, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, इस वाक्य में किस क्रिया का बोधक होता है। ऑप्शन है सकर्मक, बी अकर्मक, सी दिक्कर्मक, ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त क्रिया। राइट आंसर कौन बताएगा इस क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे। यहाँ क्या पूछा है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो यहाँ बढ़ता क्या, यहाँ भरता है, कोई तो सीधा क्रम नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया हो जाएगी। यहाँ अपना भरता है तो कोई अपना सीधा क्रम तो है नहीं, तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। सुपरवाइजर वीमेंस आंगनवाड़ी वर्कर 2024 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा। अगला रहेगा, जिन धातु का प्रयोग आक्रमक और सक्रमक दोनों रूप में होता है, उन्हें कौन सी धातु कहते हैं। ऑप्शन ए मूल धातु, बी यौगिक धातु, सी प्रेरणात्मक धातु, ऑप्शन डी हो जाएगा उभयविध धातु। राइट आंसर कौन बताएगा इस क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे फास्ट तरीके से। क्वेश्चन नंबर 15 योर स्क्रीन, राइट आंसर बताइए। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उभयविध धातु। क्या हो जाएगा, उभयविध धातु हो जाएगा। वाक्य जो धातु सक्रमक और आक्रमक दोनों रूप में प्रयुक्त होती हैं, उन्हें उभयदित धातु कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए उभयदित धातु किसे कहते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा, जो धातु सक्रमक और आक्रमक दोनों रूप में प्रयुक्त होती हैं, उन्हें उभयविध धातु कहते हैं। डी को लॉक कर देंगे। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा अपना। अगला रहेगा, वह नौकर से कपड़े धुलवाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। ऑप्शन ए हो जाएगा सकर्मक, बी अकर्मक, सी प्रेरणात्मक, ऑप्शन डी हो जाएगा पूर्वकालिक। राइट आंसर कौन बताएगा। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है वह नौकर से कपड़े धुलाता है, तो वाक्य में क्रिया कौन सी हो जाएगी। यहाँ धुलवाता है यानी कार्य किसी और से करवाना, तो अभी मैंने आपको बता दिया था पहले भी, तो ये अपने हो जाएगी प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। जो भी साथी सी बता रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्रेरणात्मक क्रिया। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा। अगला रहेगा, मैं दूध पीकर सोता हूँ, मैं कौन सा क्रिया का भेद है। ऑप्शन हो जाएगा दिक्कर्मक क्रिया, बी अकर्मक क्रिया, सी पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन हो जाएगा नाम धातु क्रिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे फास्ट तरीके से। इसमें क्या, मैं दूध पीकर सोता हूँ, मैं कौन सी क्रिया भेद हो जाएगी, आपको बताया था ना। इसमें दो क्रिया बन रही हैं, क्या बन रही हैं, दो क्रिया बन रही हैं। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा पूर्वकालिक, क्योंकि ये दूध पी लिया है उसके बाद सोता है, तो दो क्रियाएं बन रही हैं, तो सी हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। सी को लॉक कर देंगे। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा। अगला रहेगा, रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में पढ़ रही है, उस उक्त वाक्य में अकर्मक क्रिया है, कौन सा शब्द जोड़ने से ये सकर्मक क्रिया बन सकती है। ओढ़नी, बी समास्तर पत्र, सी मेज, ऑप्शन डी शुभ साफ। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे। यहाँ क्या पूछा है, रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में पढ़ रही हैं,
उक्त वाक्य में अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सा शब्द जोड़ने से ये सकर्मक क्रिया बन सकती है? तो इसमें क्या जोड़ेंगे? तो ऑप्शन बी को जोड़ देंगे, समाचार पत्र। या क्या है, यहाँ हो जाएगा रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में समाचार पत्र पढ़ रही है। तो ये समाचार पत्र क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे, समाचार पत्र होगा तो ये अपनी सकर्मक क्रिया बन जाएगी। ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। अगले क्वेश्चन में चलाएंगे। नेक्स्ट रहेगा, अगला रहेगा पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही है? और समय पर सोना अच्छी बात है, हंसने वालों को मना करो, वह नहाकर पूजा करेगा। ऑप्शन डी, बहता पानी साफ होता है। अब बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब ये क्या पूछा है? पूर्वकालिक क्रिया का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये भी आसान क्वेश्चन अपना सुपरवाइजर विमेंस आंगनवाड़ी कोटा एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वह नहाकर पूजा करेगा। क्योंकि वो नहाने के बाद पूजा करेगा। दो क्रियाएं बन रही हैं। क्या बन रही है? दो क्रियाएं बन रही, एक नहाना और दूसरा पूजा करना। तो ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट रहेगा अपना, अगला रहेगा निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। ऑप्शन ए हो जाएगा डूबा, बी बहा, सी गाया, ऑप्शन डी बैठा। अब बता दीजिए सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे फास्ट तरीके से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगी? गाया। मतलब ये हो जाएगा गाया या गाना, अपना गाना गाया। तो ये अब कर्म हो जाएगा। तो सी को लॉक कर देंगे, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट रहेगा अपना, अगले सूर्य पूर्व से निकलता है, इस वाक्य में कौन सा पक्ष है? ऑप्शन पूर्वकालिक, बी सात्यत्य बोधक, सी नित्य बोधक, ऑप्शन डी आवर्ती मूलक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे। जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका फास्ट तरीके से? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आवर्ती मूलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवर्ती मूलक। डी को लॉक कर देंगे। अपने अब जो क्रिया नियमित रूप से होता है, जैसे कि सूर्य का निकलना, आवर्ती मूलक किसे कहते हैं? जो क्रिया नियमित रूप से होता है या निकलता है, जैसे कि सूर्य रोज निकलता है। तो ये ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे, आवर्ती मूलक। एक आपके लिए शानदार शायरी भी हो जाए। अब शायरी है कि जो थक कर बैठ जाए वो क्या सपना देखेगा, कि जो थक कर बैठ जाए वो क्या सपना देखेगा, जो जले ना अंदर से वो क्या सूरज से खेलेगा। हर सुबह उठो इरादे नए लेकर, बालोतरा क्लासेस बना है मंजिल तक लेकर। यहाँ ना कोई पीछे ना कोई कमज़ोर होता है, हर छात्र यहाँ खुद से जीतने को तैयार होता है। हर छात्र यहाँ खुद से जीतने को तैयार होता है। अगले क्वेश्चन में चलाएंगे। नेक्स्ट रहेगा अपना, अगला रहेगा सांदिग्ध वर्तमान काल से संबंधित वाक्य है। ऑप्शन उसने पढ़ाई कर ली होगी, ऑप्शन बी बच्चे स्नान करते होंगे, वह जन्मदिन पर आयोजन करेगा, ऑप्शन डी शायद वह पढ़ाई के लिए जयपुर जाए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे। इसका बता दीजिए राइट आंसर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अपने बच्चे स्नान करते होंगे। ये संदिग्ध वर्तमान काल है, या करते भी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। स्नान की हो या नहीं की हो, ये संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है। इसमें क्या बच्चे स्नान करते होंगे, पता नहीं, कुछ अनिश्चित है, कुछ क्या निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। ये अपना संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट रहेगा, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण क्या हो जाएगा? वह आकर बैठा ही है, समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती, उसने गाना गाया होगा। ऑप्शन डी किसी जगह कथा होती थी। राइट आंसर बता दीजिए जल्दी जल्दी। अपूर्ण भूतकाल, इसका राइट आंसर तो ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी जगह का
अपना कथा होती थी, अब वह क्या अपना कार्य अधूरा है, तो इसलिए अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। किसी जगह कथा होती थी, ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा। अगले कौन सा शब्द प्रेरणात्मक क्रिया नहीं है? ऑप्शन ए खिलाना, बी बुलवाना, सी जगाना, ऑप्शन डी समझना। राइट आंसर बता दीजिए। यह क्या पूछा है? प्रेरणात्मक क्रिया या प्रेरणात्मक क्रिया नहीं है, नहीं पूछा है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा समझना। डी को लॉक कर देंगे। ये खिलाना ये प्रेरणात्मक हो जाएगी, बुलवाना ये भी प्रेरणात्मक हो जाएगी, जगाना ये भी प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगी, लेकिन समझना ये तो खुद को करना पड़ता है, तो डी को लॉक कर देंगे। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा। अगला रहेगा आक्रामक क्रिया से युक्त वाक्य है। ऑप्शन प्यास को पानी पिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। ऑप्शन बी उसने मुझे कहानी सुनवाई। सी बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है। ऑप्शन डी माँ बच्चे को सुलाती है। राइट आंसर बता दीजिए जल्दी से जल्दी, इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कौन बताएगा सबसे पहले? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है, तो ये आक्रामक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आक्रामक क्रिया। या रोना क्या है, तो ये आक्रामक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा अपना। अगले रहेगा किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया रूप प्रयुक्त है? ये वह जा चुका है, भारत ने मैच जीत लिया होगा, बच्चा बहुत देर से रो रहा था, वह नहाकर पढ़ाई करेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से जल्दी कमेंट कर देंगे। तो आपको इससे पहले भी बता दिया था पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वह नहाकर पढ़ाई करेगा। वह क्या करेगा? वह नहाकर पढ़ाई करेगा। डी को लॉक कर देंगे। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, अपने साथियों तक इस क्लास की लिंक को पहुंचा दें जल्दी से जल्दी। अपने जो भी साथी बालोतरा क्लास में न्यू हैं उन सबका वेलकम बालोतरा क्लासेस पर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा अपना। अगला रहेगा प्रेरणात्मक क्रिया है। ऑप्शन चलना, बी दिलाना, सी हंसना, ऑप्शन डी उठना। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिलाना। क्या हो जाएगा? दिलाना। बी को लॉक कर देंगे। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा। अगले रहेगा निम्नलिखित में से आक्रामक क्रिया का वाक्य सुनिए। ऑप्शन ए हेमलता हंसती हैं, माताजी कपड़े धो रही हैं, वह श्याम से पत्र लिखवाता है। ऑप्शन डी पूजा कर रही हैं। राइट आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। आक्रामक क्रिया का उदाहरण बताइए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा था हेमलता हंसती हैं। हेमलता क्या करती हैं? तो हंसती हैं, तो हंसना ये आक्रामक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। एक शानदार मोटिवेशन शायरी हो जाएगी। रक्त बांध श्रृंगार करूं, खामोश या तलवार नहीं, कि रक्त बांध श्रृंगार करूं, ये खामोश या तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा प्रताप की, हार हमें स्वीकार नहीं, हार हमें स्वीकार नहीं। तो अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा अपना। अगले कपिल आम खाता है, वाक्य में क्रिया क्या हो जाएगी? ऑप्शन आक्रामक क्रिया, बी सक्रमक क्रिया, सी ऑप्शन सी पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन डी हो जाएगा नाम धातु क्रिया। राइट आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। यह कपिल क्या कर रहा है? तो आम खा रहा है। तो राइट आंसर बता दीजिएगा जल्दी से जल्दी। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सक्रमक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। किसका उदाहरण होगा? तो ऑप्शन बी सक्रमक क्रिया का उदाहरण होगा। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे जल्दी से जल्दी। और अपने साथी जो भी स्टूडेंट अभी तक क्लास से नहीं जुड़े हैं उनके पास क्लास की लिंक पहुंचा दे, अपने दोस्तों के पास लिंक पहुंचा दे सभी साथी। और जो भी अपने फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है।
अगले कुछ में चलाएंगे। नेक्स्ट रहेगा अपना अगला रहेगा निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। वह रात भर नहीं खुश सोया। बी हो जाए कपिल आम खाता है। सी चेतन पानी पी रहा है। ऑप्शन डी सरोज नाटक देख रही है। अब बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, उदाहरण कौन सा होगा। इसका राइट आंसर बताइए, जल्दी से जल्दी कमेंट कर देंगे सभी फास्ट तरीके से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वह रात भर नहीं सोया। क्या नहीं किया उसने, तो रात भर नहीं सोया। या सोना क्या हो जाएगा, तो ये सोना अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा सोना। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट रहेगा अपना अगला रहेगा, अगर आप भी अभी तक बालोतरा क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर देना। नंबर दिख रहा है इसके ऊपर, इस पर मैसेज कर देंगे सभी साथी। और अपने अभी तक बालोतरा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन तो टाइम से मिल सके। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट रहेगा अपना अगला रहेगा, हमने एक शेर देखा, वाक्य में काल का चयन कीजिए। हमने एक शेर देखा, तो सामान्य वर्तमान भी सामान्य भविष्य और संभाव्य वर्तमान, ऑप्शन डी सामान्य भूतकाल। राइट आंसर कौन बताइए। अब कार्य पहले हो चुका है, तो राइट आंसर कौन बताइए, क्योंकि कार्य तो हो चुका है ना। हमने एक शेर देखा या देख लिया, तो ऑप्शन डी सामान्य भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल है। डी को लॉक कर देंगे। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट रहेगा अगले क्वेश्चन में चलाएंगे। नेक्स्ट अगले, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है और बच्चा रोता है, पूजा कपड़े धो रही है, बोन सितार बजा रहा है, आप आज शाम को क्या कर रहे हैं। राइट आंसर बता दीजिए, जल्दी से जल्दी कमेंट कर देंगे। तो आपको मैंने बताया था रोना सोना, ये किसका उदाहरण हो जाएगा, तो ये अपने अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। जो भी साथी ए बता रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है। अब क्या बताना है, गलत कथन बताना है। क्रिया एक अभिकारी शब्द है। क्रिया धातु संज्ञा या विशेषण शब्दों से भी बनती हैं। सी रचना की दृष्टि से क्रिया के अकर्मक और सकर्मक दो भेद होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रिया से काम करने या होने का बोध। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट, या कौन सा शब्द गलत हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कर देंगे फास्ट तरीके से। तो इसमें क्या लिखा है, क्रिया एक अभिकारी शब्द है, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत है क्योंकि क्रिया में लिंग काल वसन आदि के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। तो ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। जो भी साथी ए बता रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। एक शानदार शायरी हो जाए, एक क्या हो जाए, शानदार शायरी है कि यहाँ किताबें नहीं जज्बे बोए जाते हैं, हर सपने की हकीकत में डाले जाते हैं। बालोतरा क्लासेस हैं वो मैदान, यहाँ हार नहीं बस जीत की ही निशान है। जो आज मेहनत से दोस्ती कर लेता है, कल वही बुलंदियों से हाथ मिला लेता है। कल वही बुलंदियों से हाथ मिला लेता है। तो अगले क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट रहेगा अपना, गोविंद ने राम को जगवाया, वाक्य में कौन सा रूप है। ये नाम धातु, बी अकर्मक, सी प्रेरणार्थक, ऑप्शन डी हो जाएगा ईशा बोधक। राइट आंसर कौन बताएगा इस क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे फास्ट तरीके से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन बताएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे सभी। तो इसका तो कोई गलत आंसर नहीं बताएगा। यहाँ जगवाना क्या है, ये प्रेरणा दे रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रेरणात्मक क्रिया। जो भी साथी सी बता रहे उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट रहेगा, अगला रहेगा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। रमा हंसती है, विशुदा फल खा रही है, नौकर पानी भरता है, ऑप्शन डी वो फुटबॉल खेल रहा है। राइट आंसर कौन बताएगा इसका,
हंसना क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। हंसना ये आक्रामक क्रिया का, ये हंसना एक आक्रामक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक आक्रामक क्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन क्या बता रहे हैं आप सभी साथी, तो सभी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं। जो भी साथी ए बताने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे नेक्स्ट, ए को लॉक कर देंगे। अगला रहेगा सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी, वाक्य में कौन सी क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन सार्वकालिक, ऑप्शन पूर्वकालिक, सी नाम धातु, ऑप्शन डी हो जाएगा प्रेरणात्मक। राइट आंसर कौन बताएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे। यहाँ क्या पूछा है, सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी, मतलब कितनी क्रियाएं हो रही हैं, दो हो रही हैं। एक तो खाना खाना क्रिया हो रही है, एक जयपुर जाएगी, ये दो क्रिया हो रही है। कितनी हो रही हैं, तो दो हो रही हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्वकालिक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। दो क्रियाएं बन रही है इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्वकालिक। अगले क्वेश्चन में चलेंगे नेक्स्ट रहेगा। अगला रहेगा निम्न में से किस वाक्य में सजातीय क्रिया को प्रयोग हुआ है। क्या किसका प्रयोग हुआ था, सजातीय का। ऑप्शन है टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ऑप्शन बी सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं, ऑप्शन पुलिस ने शोर को बड़ी मार मारी, ऑप्शन डी मातृभूमि के लिए मरना श्रेष्ठ है। अब क्या पूछा है, सजातीय पूछा है। आपको मैंने पहले ही बताया था सजातीय का उदाहरण क्या होता है। आपको उदाहरण बताया था मैंने पहले भी कि उसने मुझे मारपीट की, उसने क्या की, तो मारपीट की। सजातीय क्रिया किसे कहते हैं, जब एक ही क्रिया को दो बार या उससे मिलती जुलती क्रिया साथ साथ प्रयोग की जाती हैं, तो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। अब बता दीजिए राइट आंसर। अब कौन बताएगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से कमेंट कर देंगे फास्ट तरीके से। तो ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे, पुलिस ने शोर को बड़ी मार मारी। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। एक बार सभी साथी कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको समझ तो आ रही है ना सब कुछ। ये सब कुछ समझ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो समझ में तो आ रहा है ना। अगले क्वेश्चन में चलेंगे नेक्स्ट रहेगा। अगला रहेगा असंगत विकल्प का चयन करें। क्या करना है, असंगत विकल्प का चयन करना है। जैसे कि ऑप्शन ए हो जाएगा पुलिस ने चोर को पकड़ाया, और प्रेरणात्मक क्रिया। माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, रंजक क्रिया। ऑप्शन सी लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, आक्रामक क्रिया। उसने सेब खाया, सक्रमक क्रिया। अब क्या बताना है, असंगत विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, रंजक क्रिया। ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या है कि अब रंजक क्रिया का प्रयोग कहाँ होता है, तो रंजक क्रिया का प्रयोग किसी कार्य से या भाव या रंग प्रकट होता, अपना रंजक क्रिया का प्रयोग होता है। उदाहरण की उसकी बात सुनकर मन भर आया, तो ये अपना रंजक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। और अपने माताजी प्रतिदिन बाग में जाते, ये साधारण गमन क्रिया हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, साधारण गमन। तो अगले क्वेश्चन में चलेंगे नेक्स्ट रहेगा। ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे, प्रतिदिन है। इस साधारण गमन क्रिया का उदाहरण हो जाएगा ये। तो अगर किस वाक्य में क्रिया अब सकर्मक रूप से प्रयुक्त होती है, वही है। ऑप्शन शोरगुल से बच्चा जाग गया, वह बहुत समय से सो रहा है। ऑप्शन सीता तेज दौड़ता है। ऑप्शन डी हो जाएगा माँ बच्चे को सुलाती है। राइट आंसर कौन बताएगा इस क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे फास्ट तरीके से। इसमें किसका प्रयोग हुआ, सकारात्मक रूप से प्रयुक्त क्रिया का उदाहरण बताइए, जल्दी से जल्दी कमेंट कर देंगे जो भी साथी क्लास में है वो। और एक बार सभी साथी और क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे क्लास को। और जो भी साथी बालोत्रा क्लास में न्यू हैं वो बालोत्रा क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। और उन सबका स्वागत है बालोत्रा क्लासेस में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा माँ बच्चे को सुलाती है। ये सकारात्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा।
ये अपना ऑप्शन हो जाएगा अन्य वाक्य जैसे शोरगुल बच्चा से जाग गया, ये आक्रामक क्रिया का उदाहरण है, ये आक्रामक क्रिया का हो जाएगा और ये सक्रमक का है। अगले कुछ में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा तो ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। अगले क्वेश्चन में चलाएंगे, नेक्स्ट रहेगा अगला रहेगा प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। तो उसने मेरे लिए सामान खरीदा, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, ऑप्शन डी तुम्हें देर तक नहीं सोना चाहिए। राइट आंसर कौन बताएगा इस क्वेश्चन का? क्या पूछा है? प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो लिखना, सुनाना, बोलाना, पढ़ाना, ये किसका उदाहरण हो जाएगा? तो ये अपना ये प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, तो ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। अगले क्वेश्चन में चलाएंगे, नेक्स्ट रहेगा अगला रहेगा छात्र पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में ये वाक्य किस पक्ष से संबंधित है? इसको अगला सवाल है छात्र पढ़ रहे इस वाक्य में किस पक्ष से संबंधित है? ऑप्शन ए पूर्वकालिक, बी आवर्ती मूलक, सी सातत्य बोधक, ऑप्शन डी हो जाएगा नित्यार्थ बोधक। राइट आंसर कौन बताएगा? जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे फास्ट तरीके से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अपना सातत्य बोधक। क्या हो जाएगा? सातत्य बोधक। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए सातत्य बोधक पक्ष क्या होता है, तो सातत्य बोधक वो पक्ष होता है जिससे कार्य की निरर्थकता व्यक्त होती है। यहाँ पढ़ रहे हैं तो पता चलता है कि कार्य लगातार जारी है। यहाँ क्या है? लगातार जारी है। तो ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा अपना अगले वह सलाह गया इस वाक्य में किस काल से संबंधित है? ऑप्शन सांदिग्ध भूत, बी सांदिग्ध वर्तमान, सी संभावित भविष्य, ऑप्शन हो जाएगा सामान्य भूत। राइट आंसर कौन बताएगा? जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे। वह सलाह हो, क्या पता है? वह सलाह होगा मतलब फिक्स नहीं है या अनिश्चितता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अनिश्चितता बता रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूत हो जाएगा, क्योंकि अनिश्चितता है, निश्चित नहीं है सलाह गया होगा या नहीं, ये पता नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे, संदिग्ध भूत हो जाएगा। और जब किसी क्रिया के भूतकाल में घटित होने की संभावना या अनिश्चितता हो तो वो संदिग्ध भूतकाल कहलाते हैं। सलाह होगा तो ये अनिश्चितता को दर्शा रहा है। अगले कुछ में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा अपना अगला रहेगा अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन वह आता तो हमें खेलने जाते, वह आता तो हम खेलने जाते, ऑप्शन बी रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, अब ऑप्शन सी मैंने वह ये पुस्तक पढ़ी है, ऑप्शन डी प्राप्त काल ठंडी हवा चलती है। राइट आंसर कौन बताएगा? जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे। अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा कि रेलगाड़ी तेजी से आ रही है। तो ऑप्शन ए बी को लॉक कर देंगे। जो भी साथी बी बता रहे हैं, ये वाक्य वर्तमान में घट रही किसी अधूरी क्रिया को दर्शा रहे हैं, यहाँ आ रही हैं, तो ये क्रिया का अपूर्ण होना स्पष्ट है। तो ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे, रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलाएंगे, नेक्स्ट रहेगा अगला रहेगा निम्नलिखित में पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य हैं। वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया, वह घर जा रहा था, सी सावधानी से चलते तो दुर्घटना नहीं होती, ऑप्शन डी मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था। राइट आंसर कौन बताएगा? पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य कौन सा हो जाएगा? पूर्ण का मतलब क्या? जो कार्य हो चुका है या हो चुका है वो कार्य। तो राइट आंसर मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था, क्योंकि आवश्यक कार्य जयपुर तो गया है, ये बोल रहे हैं तो गए ही हैं। ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे, निश्चित है ये तो ऑप्शन डी हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। गया था क्रिया भूतकाल में पूरा हो चुका कार्य दर्शाती है, इसलिए पूर्ण भूतकाल का संकेत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा अपना अगला है वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। उक्त वाक्य किस काल से संबंधित है? ए सांगतिक भूत, बी संदिग्ध वर्तमान, सी सामान्य भविष्य, ऑप्शन डी संभावित भविष्य। राइट आंसर कौन बताएगा?
वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, मतलब लिखता, ये अनिश्चितता दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? तो अनिश्चितता दर्शा रहा है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान, क्योंकि हो रहा है, लिखता होगा मतलब लिख रहा है या नहीं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा, जो भी साथी बी बताने वालों का राइट हो जाएगा। अगला रहेगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में आवर्ती मूल पक्ष है? ऑप्शन अध्यापक पढ़ा रहे हैं, बी किताब अलमारी में है, सी हो जाएगी माँ खाना बनाती है, ऑप्शन डी उसने गीत सुना दिया। राइट आंसर कौन बताएगा? जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे फास्ट तरीके से। तो आवर्ती मूल पूछा है ना, तो राइट आंसर माँ खाना बनाती हैं। तो ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे, माँ क्या कर रही? खाना बना रही हैं। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, माँ खाना बनाती हैं। तो अपने माँ रोज रेगुलर अपना हो जाएगा, रोज खाना बनाती है ना, तो ये आवर्ती मूल का हो जाएगा। जैसे सूर्य पश्चिम से अ, अपना हो जाएगा, जैसे सूर्य पूर्व से उदय होता है, पश्चिम से अस्त होता है, तो ये भी रोज होता है, तो इसमें भी आवर्ती मूल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा, अगला रहेगा, निम्नलिखित में क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं, क्या पूछा है कि? तो ऑप्शन है जी, गुरु जी ने कहा कि कल अवकाश रहेगा। ऑप्शन जैसी तलाश थी वैसी नौकरी मिल गई। ऑप्शन सी हो जाएगा, मैं जानता हूँ कि वह कल नहीं आएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, वह पुस्तक कहाँ है जो मैं लाया था। राइट आंसर कौन बताएगा? जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे सभी फास्ट तरीके से। क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा है? जल्दी से कमेंट कर देंगे। इसका बताइए राइट आंसर कौन बताएगा? जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन बताएगा? जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जैसी तलाश थी वैसी नौकरी मिल गई। क्या हो जाएगा? जैसी तलाश थी वैसी नौकरी मिल गई। ये क्रिया विशेषण का उपवाक्य हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलाएंगे, नेक्स्ट रहेगा अपना। इससे पहले एक शानदार एक हो जाए कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा से लेकर ये वो विवश कर रहे हैं अपने राजस्थानी भाषा, अपने राजस्थान वासियों को। तो उनके लिए एक शानदार है कि भाषा पे जो करे घमंड वो सुन ले मेरी बात। राजस्थानी शेरों की जुबान नहीं, हाथ बोलते हैं रात, कि माटी की खुशबू में शौर्य पला है, हम तलवार छोड़ के भी सीना तान रखते हैं भला। और महाराष्ट्र हो या कोई और जगह, भाषा पे नहीं कर्मों पे होती है असली दहशत की रात। राजस्थानियों को ना समझ कमजोर ये जुबा के सौदागार, हम वही हैं जो रेत में उगाते हैं जोर, हम वही हैं जो रेत में उगाते हैं जोर। हकीकी बात करेंगे तो प्यार भी देंगे खुलकर, पर कोई अगर मारे भाषा पे तो जवाब देंगे दिल से खुलकर। तो अगर अगर कोई मारे भाषा पे तो जवाब देंगे दिल से, नहीं खुलकर देंगे। तो ये भाषा पे विवाद मत करो, वरना अंजाम कुछ और ही होगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा अपना, अगले किस विकल्प में क्रिया दिक्कमक रूप से प्रयुक्त होती है? क्या हो जाएगा? तो किस विकल्प में क्रिया दिक्कर्मक रूप से प्रयुक्त होती हैं? तो इसकी ऑप्शन ये हो जाएगी, अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया था, वह सुबह पढ़ाई करता है या शाम को खेलता है, मैं बाजार से सब्जी और फल खरीद लाया हूँ। ऑप्शन डी हो जाएगा, मदारी के कर्तव्य देकर दर्शक खूब हंसे। राइट आंसर कौन हो क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी कमेंट कर देंगे फास्ट तरीके से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन बताएगा? तो इसका हो जाएगा
अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, क्या हो जाएगा, अध्यापकों ने क्या किया, तो विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। इस वाक्य में दो क्रम है, जैसे कि विद्यार्थियों को पाठ, विद्यार्थियों को और पाठ, इसलिए ही दिक्कर्मक क्रिया हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दिक्कर्मक क्रिया। जिस वाक्य में दो क्रम होते हैं उसे दिक्कर्मक क्रिया भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन में चलाएंगे, नेक्स्ट रहेगा अपना, अगला रहेगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ये पत्रिका प्रतिमा सप्ती हैं, वह अचानक चला गया। ऑप्शन सी तुम्हारी पुस्तकें यहाँ रखी हुई हैं। ऑप्शन डी सभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं। राइट आंसर कौन बताएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे सभी साथी। यहाँ क्या पूछा है, रीतिवाचक क्रिया पूछा है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो भी साथी बी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा, वह अचानक चला गया। अचानक एक रीति को दर्शाता है, जिससे ये रीतिवाचक क्रिया हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बी को लॉक कर देंगे। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा, अगला रहेगा इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है। ये समता, बी ममता, सी शीघ्रता, ऑप्शन डी विशालता। अब बताइए, भाववाचक संज्ञा पूछा है ना, जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे फास्ट तरीके से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शीघ्रता हो जाएगी, क्या हो जाएगी, शीघ्रता। अब शीघ्रता शब्द शीघ्र क्रिया विशेषण बना है, इसलिए भाव व्यक्त करता है, क्या हो रहा है, तो ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। जो भी साथी सी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, अपने साथियों तक इस क्लास की लिंक पहुंचा दें। जो भी साथी चतुर सैनिक की तैयारी कर रहे हैं या और भी अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा अपना, अगला रहेगा किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया, बी नहाकर कार्यालय जाऊंगा, बस वह सारा खाना खा गया, ऑप्शन डी बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया। राइट आंसर कौन बताएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे। सबसे पहले राइट आंसर बता दीजिएगा जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन बता दीजिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे फास्ट तरीके से। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, क्या हो जाएगा, मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा। ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा, किस वाक्य में क्रिया आक्रामक रूप से प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन मंदारी भालू को नसाता है, बी महापुत्र को समझाती है, सी बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए, वह बिना बात ही हंस रही हैं। राइट आंसर कौन बताएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे फास्ट तरीके से। तो इसका राइट आंसर वह बिना बात ही हंस रही हैं, क्या हो जाएगा, वह बिना बात ही हंस रही हैं। तो ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे, डी राइट आंसर हो जाएगा, वह बिना बात हंस रही हैं। तो ये आक्रामक रूप से प्रयुक्त क्रिया है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट ये हंसना, ये आक्रामक क्रिया का उदाहरण है। अगला रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हंसना, रोना, खाना, सोना, ये सब आक्रामक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ए खटाई, बी उतराई, सी दौड़, ऑप्शन डी पढ़ाई। राइट आंसर कौन बताएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे फास्ट तरीके से। यहाँ क्या पूछा है, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं होगी। तो ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे, खटाई। जो भी साथी ए बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा, अगले किस विकल्प में सभी शब्द अब सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित हैं। ये पूजा जवानी, बी मीठा सुनाव, सी शिक्षा असाई, ऑप्शन डी भूल हंसी। राइट आंसर कौन बताएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे फास्ट तरीके से।
तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। जो भी साथी डी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा, अगला किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है? वह पतंग उड़ा रहा है, बी धावक मैदान में दौड़ रहा है, सी बच्चा बहुत देर से रो रहा है, ऑप्शन डी वो अभी तक सो रहा है। राइट आंसर कौन बताएगा? जल्दी से जल्दी कमेंट कर देंगे फास्ट तरीके से। ये तो अपने दोनों अकर्मक क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे, सी और डी। ये किसके हो जाएंगे? तो अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। किसके हो जाएंगे? तो अकर्मक के। द राइट आंसर कौन होगा? क्या होगा इसका? तो ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। वह पतंग उड़ा रहा है, क्या कर रहा है? वह पतंग उड़ा रहा है। उड़ाना ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा अपना, अगला मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे। ऑप्शन डी कर्मक, बी पूर्वकालिक, सी संयुक्त, ऑप्शन डी अकर्मक। क्या पूछा है? मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई है। तो राइट आंसर कौन क्या हो जाएगा? तो यहाँ दो क्रिया हो रही हैं। क्या हो रही है? दो क्रिया का हो रहा है। जैसे लड़के को और पढ़ाई, तो ये दी का हो रहा है। तो ये अपना दिक कर्म का उदाहरण हो जाएगा। किसका होगा? तो दिक कर्म क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा सकर्मक क्रिया वाला वाक्य साँटिए। ये ऑप्शन राजू सदा रोता रहता है, हरीश बस पर सड़ गया, कैलाश छत से गिर पड़ा, ऑप्शन डी हो जाएगा सतीश ने केले खरीदे। राइट आंसर कौन बताएगा? जल्दी से जल्दी कमेंट कर देंगे। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण ऑप्शन डी हो जाएगा, सतीश ने केले खरीदे हैं। यहाँ खरीदना क्या हो जाएगा? तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, खरीदना। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा, अगला मौन खाती से पेड़ कटवाता है, वाक्य में क्रिया है। ये अकर्मक, बी सकर्मक, सी प्रेरणार्थक, ऑप्शन डी हो जाएगा दिक्कर्मक। राइट आंसर कौन बताएगा? या राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी कमेंट कर देंगे फास्ट तरीके से। तो मौन अब खाती से पेड़ कटवाता है, तो ये मतलब किसी और से काम करवाना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। सी को लॉक कर देंगे। जो भी साथी सी बता रहे उनका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा, अगले रहेगा, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप से है? ए वह नहाकर आया है, बी मछली तैरती है, वह खाना खाता है, ऑप्शन डी वे डूब गए। राइट आंसर कौन बताएगा इसका? जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वह खाना खाता है। क्या हो जाएगा? वह खाना खाता है। ये किसका उदाहरण हो जाएगा? तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। किसका होगा? तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा, अगले निम्न में से किस वाक्य में टहलना शब्द क्रिया नहीं है? वह टहल रहा है, उसमें टहलना एक अच्छा व्यायाम है, मैं रोज 1 घंटे टहलता हूँ, ऑप्शन डी वह 3 घंटे से इधर ही टहल रहा है। राइट आंसर कौन बताएगा? जल्दी से जल्दी कमेंट कर देंगे फास्ट तरीके से। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्या होगा? टहलना एक अच्छा व्यायाम है। बी को लॉक कर देंगे। जो भी साथी बी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा अपना, अगला रहेगा, अगर आप ये अभी तक बालोतरा क्लास से व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर देना। नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, इस पर मैसेज कर देंगे सभी साथी। और अभी तक अपने बालोतरा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो ठीक है साथियों, अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। इस क्लास को अभी हम ख़त्म करते हैं। अगली क्लास हम कल पढ़ेंगे। अभी बारिश का मौसम है, बारिश वगैरह अपने कल से बारिश हो रही है, 24 घंटे हो गए बारिश होते हुए।
एक शानदार शायरी हो जाएगी कि सीखना है तो आज लगन बना लो, कि सीखना है तो आज लगन बना लो, और सपनों की ऊंची उड़ान का पंख फैला लो, कल पे मत छोड़ो आज ही भिड़ जाओ, कि कल पे मत छोड़ो आज से भिड़ जाओ, इम्तिहान ही तो है, मुस्कुरा के जीत जाओ, मुस्कुरा के जीत जाओ। एक और हो जाए क्या कि हिम्मत रेखा रे सोरा थारा, हार ने नाम नाम रो नाई है, सपना देखे उड़े आकाश, धरती रो बेटो पण आई है, गाम रा नाम समकावे, बाप दादा रा नाम मान, पढ़ लिखने बन थारो, एक दिन रो पहचान, एक दिन रो पहचान। एक और हो जाएगी तूफान बारिश वगैरह हो रही है कि तूफानों से आंख मिलाना सीख ले, हर मुश्किल में मुस्कुराना सीख ले, डर कर जीत से कुछ हासिल नहीं होता, अब हालातों को हराना सीख ले, कभी नींद से बढ़कर मत समझना सपनों को, क्योंकि जाग कर ही मुकाम हासिल होते हैं अपनों को, जाग कर ही मुकाम हासिल होते हैं अपनों को। तो ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। सभी को थैंक यू सो मच। जो भी साथी क्लास में है और जिसने भी साथी ने क्लास को पूरी देखा है उनको थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। बिल्कुल मस्त रहे, पढ़ाई करते रहे, बारिश का मौसम है, थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। और एक और विशेष बात का ध्यान रखें, छोटे बच्चों को पानी में अपने अपने पानी के जैसे कि नाली तालाब नदी के पास ना जाने दें, बाढ़ होती हैं जैसे कि बहुत कुछ ये पानी वगैरह आता है, तो उनसे दूर रखें अपने बच्चों को। ये अपने छोटे बच्चे भाई बहन हो या भतीजा भांजा हो, उन सबको दूर रखें। यही हमारी कुछ सब मस्त रहे, स्वस्थ रहे और बिल्कुल खुशियाँ बांटते रहे, पढ़ाई करते रहे, मस्त तैयारी करते रहे, क्योंकि एग्ज़ाम 2 मंथ बाद एग्ज़ाम है अपने शत्रु सैनिक का, इसलिए पढ़ाई में लग जाए जल्दी से जल्दी सभी साथी। आपको अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं सभी को। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और बालोतरा क्लासेस बने रहे। अभी तक अपने बालोतरा क्लासेस को इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, और अपनी बिल्कुल प्ले लिस्ट आ गई हिंदी की। तो अभी तक आपने हिंदी की पूरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको अभी तक तो आप बालोतरा क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, या इस नंबर पर मैसेज कर देना। इस नंबर पर मैसेज कर देंगे आप, हम आपको प्ले लिस्ट अवेलेबल करा देंगे हिंदी की, ताकि आपको हिंदी की क्लास ढूंढने में मुश्किल नहीं हो। आपको सारी की सारी प्ले लिस्ट, सारी क्लास की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। आपको राजस्थान जीके की प्ले लिस्ट मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की प्ले लिस्ट मिल जाएगी, और आपको क्या बोलते हैं अपना भारतीय संविधान की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। और भी अगर आपको किसी भी चीज़ की प्ले लिस्ट वगैरह चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। और अभी और भी अपनी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जैसे इंग्लिश हो गई, गणित हो गई, विज्ञान हो गई। अपनी गणित की क्लासेस तो बोर्ड पर ही हो गई, तो बोर्ड का थोड़ा सा तो बोर्ड का जैसे ही अपना हो जाएगा तो बोर्ड पे अपनी गणित की क्लासेस ले लेंगे। जितने भी टॉपिक हैं अपने विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, अब जो भी सब्जेक्ट की क्लासेस बाकी हैं वो सब हो जाएगी 2 मंथ में। आपका सब पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा बालोतरा क्लासेस शत्रु सैनिक का। इसलिए बने रहे सभी साथी बालोतरा क्लासेस पर। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक बढ़िया सा ऑफलाइन कमेंट कर देना सभी साथी। तो ठीक साथियों, बाय ऑल ऑफ यू। ठीक।